Hello everyone, once again welcome you all to the daily current affair analysis on the EduLogix e-learning platform. तो स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़. एनटीपीसी विंस CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019. तो एनटीपीसी ने प्रेस्टिजियस CII ITC का सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है. तो सेंट्रल PSU को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो आती है हमारी एनटीपीसी, इसको ये अवार्ड किया गया है अंडर द आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन द कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी. तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट कैटेगरी के अंडर ये अवार्ड दिया गया है. इट हैज़ बीन रिवॉर्डेड फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस सच एज गर्ल एम्पावरमेंट मिशन टू बेनिफिट द स्कूल गोइंग गर्ल्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड टू सपोर्ट इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे इनकी जो पेमेंट होती है वो मंथ एंड होते ही इनके अकाउंट्स तक पहुंचा दी जाती है. तो एनटीपीसी को दिया गया है सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019. ली हेशियन लूंग बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर. तो कोरोना के चलते सेकंड एशियन कंट्री बना है जहां पर ये प्राइम मिनिस्टर्स के इलेक्शन हुए हैं आफ्टर साउथ कोरिया. तो साउथ कोरिया में सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे कोरोना के चलते हुए, अब सेकेंडली हुए हैं ये सिंगापुर में. तो ली हिसन लुंग बने हैं प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर. ये बने हैं थर्ड प्राइम मिनिस्टर यहाँ के. और ये कौन सी पार्टी से आते हैं? ये आते हैं पीपल्स एक्शन पार्टी, जिसको PAA भी कहते हैं. पीपल्स एक्शन पार्टी वॉन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री. इट वॉन 83 आउट ऑफ 93 सीट्स कंटेस्टेड इन द जनरल इलेक्शन. विद दिस ही हैज़ वन अ फोर्थ टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर. ही इज़ थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो हमने बात की अभी. द पीपल्स एक्शन पार्टी इज़ द रूलिंग पार्टी इन सिंगापुर सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1965. तो 1965 में इंडिपेंडेंस के बाद सिंगापुर में ये रूलिंग पार्टी चल रही है, पीपल्स एक्शन पार्टी. द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन सिंगापुर आर द ओनली इलेक्शंस इन साउथ ईस्ट एशिया. तो एशियन में मैंने बात किया कि ये सेकंड कंट्री है और साउथ ईस्ट एशिया में इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए इलेक्शंस किए गए. नीति आयोग लॉन्चेस द ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल. ATL अटल टिंकरिंग लैब के लिए होता है जो आपके स्कूल्स में आजकल अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है. तो उसके अंतर्गत नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस नेशन वाइड. ये मॉड्यूल लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्टार्टअप प्लाज्मो. Atal Innovation Mission is also seeking to train the school teachers in order to build capacities and acumen for the app development. This has been expected to build one of the largest app learning and development initiatives at a school level in any country. तो CEO की अगर बात करूँ प्लेम्जो की तो वो हैं अमोल पालशिकर, और नीति आयोग के CEO की बात करें तो वो हैं अमिताभ कांत. और अगर नीति आयोग के चेयरमैन की बात करें तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं इस टाइम नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ से. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला लोक अदालत. लोक अदालत की घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से अदालत चलेगी. द वर्चुअल हियरिंग्स की जाएंगी. द वर्चुअल हियरिंग्स वर कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द लोक अदालत अलॉन्ग विद द लाइव स्ट्रीमिंग. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हाई कोर्ट एंड छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड वॉज इनोग्रेटेड बाय PR रामचंद्र मेनन, द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, PR रामचंद्र मेनन. It was organized in order to bring relief to the people and to reduce the pendency of the cases among this pandemic. During this e-Lok Adalat, over 3,000 cases were heard in around 200 benches of 23 districts across the state. छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो CM भूपेश बागल और गवर्नर अनुसुईया UK. India moves up a rank, becoming the second largest FDI foreign investor in UK. India has become the second largest FDI, that is foreign direct investor, in United Kingdom after United States in 2019. सेकेंड रैंक पर आई है इंडिया, फर्स्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स ही है, बाय इन्वेस्टिंग इन 120 प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग अराउंड 5,429 न्यू जॉब्स इन द यूनाइटेड किंगडम. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन्स द टॉप. द फर्स्ट पोजीशन पर USA, सेकंड पर इंडिया, देन थर्ड पर जर्मनी आया है, फोर्थ पर फ्रांस, fifth China and sixth Hong Kong. From this FDI report, the number of jobs safeguarded by FDI has increased by around 29%. Moving towards the next news, Kazang D Thongok bags the Dada Sahab Phalke Award for 2020. तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं ये केजांग डी थोंगोक has bagged this Dada Sahab Phalke Award for the short documentary that is Chi Lupo. Chi Lupo, documented by him, is a short documentary on honey hunting. Honey hunting पर है ये Chi Lupo. He is currently working on a documentary Khik Saba about an unexplored festival of Sher Tukang tribe. अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो CM पेमा खांडू, गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा एंड कैपिटल इज ईटानगर.
Rotary Foundation honors Tamil Nadu CM Edapadi K Palaniswamy with Paul Harris Fellowship और Recognition। तो रोटरी फाउंडेशन ने तय किया है कि वो तमिलनाडु के सीएम को दैट इज एडापल्ली के पलानीस्वामी को ऑनर करेंगे हैरिस फेलोशिप रिकॉग्निशन के थ्रू। अगर पोल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन की बात करें तो रिकॉग्निशन आती है इन ऑनर ऑफ रोटरी फाउंडर पोल हैरिस हु कंट्रीब्यूटेड टू द रोटरी फाउंडेशन। द पोल हैरिस फाउंडेशन is conferred to honor the efficient service of people who provide drinking water, sanitation, prevention of diseases, environment, world peace, etc. to its people. It also acknowledges individuals who contribute or who have the contributions made in their name of USD 1000 to the Rotary Foundation. Next news है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर PPE kit, ये rewashable kit है, reusable. The Loyal Textile Mills, in collaboration with RIL and HEQ, launched world's first reusable PPE with triple viral shield technology. तो Loyal Textile Mills Limited ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करते हुए वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल PPE किट बनाया है। PPE की फुल फॉर्म की बात कर लें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाया है विद द ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी दैट हैज पास द वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिकवरी। तो इन टेस्ट के थ्रू ये पास कर चुका है वेबिनार में। अलॉन्ग विद दिस अदर ट्रिपल वायरल शील्ड प्रोडक्ट्स लाइक मास्क, SS95 मेडिकल मास्क एंड प्रोटेक्टिव एंटीवायरल फैशन वियर रेंज भी लॉन्च किया गया है। A book titled A Song of India authored by Ruskin Bond to be released. रस्किन बॉन्ड ने एक सीरीज चलाई थी जिसका था मेमोर सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत चौथी बुक है ये। The book titled A Song of India authored by Ruskin Bond to be released on July 20, which will mark the 70th year of author's literary career. The book is the fourth installment in his memoir series, a written record of personal own life and experiences. तो ये बुक लिखी है 16 साल के रस्किन बॉन्ड ने वाउ से स्ट्रगल्स टू स्टार्ट द राइटिंग जर्नी। इनकी स्ट्रगल्स जो इन्होंने फेस किए इनकी राइटिंग जर्नी में। और ये बुक पब्लिश की जाएगी पफिन बुक्स के थ्रू एन इम्प्रिंट ऑफ द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। और इनकी मेमोरी सीरीज में जो पहली 3 बुक्स थी वो लुकिंग फॉर अ रेनबो जो कि 2017 में पब्लिश की गई थी, टिल द क्लाउड्स रोल ये भी 2017 में, और कमिंग राउंड द माउंटेन जो कि 2019 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आई है झारखंड से कि झारखंड गवर्नमेंट साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद HDFC to offer the digital payment solution to its traffic department. The digital solution will enable the traffic police to equip themselves with the point of sales machine to collect the traffic related penalties. तो traffic related penalties के लिए वहाँ पर वो point of scale machine होगी उनके पास। point of sale machines आपने देखी होगी जब आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं, वहाँ आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट डिडक्ट हो जाती है आपके अकाउंट से। कार्ड स्वाइप करते हैं और आप पिन डालते हैं वहाँ पर, तो वो होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। द ट्रैफिक रूल वायलेटर कैन ऑल्सो यूज दिस ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी टू पे द फाइन। और ये MOU साइन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मिस्टर K Ravi एंड द बैंक सर्कल हेड मिस्टर अभिषेक कुमार। रीनोन्ड कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी पास्ट अवे। रीनोन्ड गुजराती कार्टूनिस्ट, गुजरात के कार्टूनिस्ट थे ये, अवध बिन हसन जानी पास्ट अवे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जामी, तो इनको शॉर्ट में इनको बुलाया जाता था जामी के नाम से, पॉपुलरली नोन थे ये जामी के नाम से। हिज कार्टून्स वर पब्लिश्ड इन गुजराती मैगजीन अभियान। पिछले 20 सालों से, फॉर द लास्ट 20 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से इनके जो कार्टून्स थे वो पब्लिश किए जाते थे गुजराती मैगजीन अभियान में। ही हैड ऑल्सो वर्कड इन गुजराती न्यूज़पेपर फुल छब एज अ कार्टूनिस्ट। He was the drawing teacher in केंद्रीय विद्यालय जामनगर and became a full-time cartoonist after retirement. तो ड्राइंग टीचर का काम करते थे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में, उसके बाद फुल टाइम कार्टूनिस्ट बन गए थे रिटायरमेंट के बाद। मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन वॉन स्टीरियन ग्रैंड पिक्स 2020। तो लुइस हैमिल्टन ड्राइवर, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ये जीती है फॉर्मूला 1 रेस जो कि इस साल की आई थिंक सेकेंड थी। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर जो कि ब्रिटेन से हैं हैज़ वॉन द स्टीरियन ग्रैंड पिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन ऑस्ट्रिया। वैल्टेरी बोटास फिनिश सेकेंड वाइल मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल ड्राइवर है वाज थर्ड। वैल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज़ के हैं और फिनलैंड से हैं, मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल चलाते हैं और बेल्जियम से हैं, तो ये थर्ड आए हैं और वैल्टेरी बोटास आए हैं सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड जरूर याद रखना है, लुइस हैमिल्टन और वैल्टेरी बोटास। इट वाज द सेकंड रेस ऑफ 2020 F1 चैंपियनशिप एंड द फर्स्ट रनिंग ऑफ स्टीरियन ग्रैंड पिक्स। तो इससे पहले जो फॉर्मूला 1 हुई थी आई थिंक लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था, मर्सिडीज़ के वैल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड से हैं उन्होंने जीता था। जो पहला खिताब हुआ था इस साल का ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2020 जो कि इस साल का पहला फॉर्मूला 1 था, वो हुआ था स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया में, और ये भी हुआ है स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया में।
नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन टिल जून 2021। तो पहले ये सितंबर 2020 तक पोस्टपोन किया गया था। द टूर्नामेंट वाज अर्लियर शेड्यूल्ड, यहाँ ये सितंबर 2020 में शेड्यूल होना था, लेकिन कोविड के केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उसके कारण इसको दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया है जून 2021 तक। देखते हैं अब तब भी हो पाएगा या नहीं। आई होप Originally, Pakistan was to host this cup 2020, but due to the security reasons amid this pandemic, the tournament was later rescheduled to be held in Sri Lanka, since it is the least affected country in the region. तो region में पूरे एशिया में श्रीलंका लीस्ट अफेक्टेड कंट्री है, तो नाउ श्रीलंका विल होस्ट दिस कप इन 2021 और पाकिस्तान अगले साल होस्टिंग राइट लेगा 2022 में। 2022 को होस्टिंग राइट दिया जाएगा पाकिस्तान को। नीति आयोग प्रेजेंट्स द वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट, और रिपोर्ट का टाइटल क्या था? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल एंड इट अकाउंट्स टू द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा इन इंडिया। द VNR is the Voluntary National Review. It is a critical component and reviews the progress and implementation of 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. This high-level political forum is the foremost international platform to follow up and review the progress on the 17 Sustainable Development Goals. और ये जो political forum meet है ये held annually होती है under the auspices of the Economic and Social Council of the United Nations. Next news है ADAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India. It allows to launch the Corona Kavach insurance policy. जो शॉर्ट टर्म कोरोना कवच है ये मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेगी कोरोना वायरस डिसीजेस के लिए। द पॉलिसी विल ऑल्सो ऑफर फॉर एनी कोमॉर्बिड कंडीशन कॉज्ड ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड इन द पीरियड ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन. ADAI has designed a standard COVID-specific product which addresses the basic health insurance requirement of insuring public containing the common policy across the industry. तो सम इंश्योर्ड है इसमें वो है 50,000 रुपये से लेके 5 लाख तक का। 18 से 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को अवेल कर सकता है। द पीपल विल बी एबल टू अवेल दिस पॉलिसी फॉर सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स इन लॉ एज वेल एज डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स। आई थिंक एक करंट अफेयर में ऐड ऑन करना भूल चुका हूँ इसमें, जो कि इसरो से एक न्यूज़ आई थी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं के सिवन राव, उनको चुना गया है 2020 के वोन कर्मा अवार्ड के लिए। 2020 के वोन कर्मा अवार्ड के लिए, और 2021 में जो कॉन्फ्रेंस होगी ये पेरिस में, वहाँ इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ कल हम पूरी अच्छी तरह शेयर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे एक बार, तो एक बार आप रीड कर लेना। इसरो के हेड जो के सिवन रॉय हैं 2020 के वोन कर्मा अवार्ड के लिए चुना गया है रेसिपिएंट, और 2021 में पेरिस में अवार्ड सेरेमनी होगी जहाँ पर इनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।